आयोजित कार्यक्रम वार्षिक उत्सव समारोह में आप सभी ने मुझे बुलाया। आप सभी के बीच अपने आप को पाकर मैं बहुत ही खुशी की अनुभूति कर रहा हूं। और इस विद्यालय के प्रबंधक हमारे अग्रज बड़े भाई आदरणीय श्री विजेश कुमार यादव जी और यहाँ पे मौजूद हमारे बगल में मौजूद थे बड़े भैया रमन शंकर सोनकर जी और इस ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान श्री सुरेंद्र यादव बैरिस्टर यादव जी, पूर्व प्रधान आदरणीय विजय प्रताप यादव जी, डॉक्टर उधम सिंह जी, यहाँ बैठे भाई सुदर्शन यादव जी और इस ग्राम पंचायत से जा करके देवरिया जनपद में बेल डैम में अपना परचम फहराने वाले संदार प्रधान भाई संजय यादव जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस ग्राम पंचायत से 10 नौजवान ऐसे निकले जिन्होंने जनपद देवरिया में जिला पंचायत सदस्य के रूप में और एक प्रधान के रूप में अपना झंडा गाड़ने का काम किया। ऐसे नौजवानों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये वार्षिक उत्सव समारोह कार्यक्रम है। ग्राम पंचायत देवरिया की सम्मानित जनता यहाँ बैठी हुई है। बड़े भैया श्री यादव जी, चाचा श्री राजेंद्र यादव जी, आप सभी लोग बैठे हुए थे। आप सभी लोगों को भली बात जानता और पहचानता हूँ। इस क्षेत्र के सभी हमारे नौजवान यहाँ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ इस स्कूल प्रबंधन को कि आप सभी ने बड़ा ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं देख रहा हूँ काफी देर से यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी इस विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही शानदार नाटक के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से तमाम प्रस्तुतियां प्रकट की। मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यही सब बच्चे आगे चल करके देश के भविष्य का नाम रोशन करेंगे, अपने माटी का, अपने इस ग्राम पंचायत का, अपने माता पिता कुल खानदान का नाम रोशन करें। और इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि आप सभी को अपने शिक्षकों से सीखना चाहिए। इस प्रबंधन कमेटी के जो भी शिक्षक हैं, आप सभी को साधुवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने काफी दिनों से ये तैयारी की होगी, तभी ये आज का ये वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि अचानक ये कार्यक्रम नहीं हो पाता है। तमाम बच्चों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाने का काम किया। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस कचरांचल के क्षेत्र में ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ बच्चों के भविष्य को संवारने का काम यहाँ के शिक्षक करते हैं। ऐसे ही इस विद्यालय का नाम रोशन नहीं है। एसजे पब्लिक स्कूल अपने आप में एक जाना पहचाना स्कूल है। पिरानी से बैरिया के बीच में यह विद्यालय अपने आप में एक पहचान रखता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही देश के कर्णधार हैं, आप ही देश के भविष्य हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न कहते हुए स्वामी विवेकानंद जी के उस वाक्य को आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपुरुष हुए, एक ऐसे महामानव हुए जिन्होंने नौजवानों के लिए तमाम चीजें इस देश में छोड़ कर गए सीखने को। उनसे हमें आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। एक छोटा सा वाक्य बच्चों आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ कि जब स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में भ्रमण पे गए थे, धर्म के प्रचार प्रसार में वो टहल रहे थे, घूम रहे थे, तभी वो देखते हैं कि कुछ नौजवान नदी के पुल पे खड़ा होकर के नदी में बहते हुए अंडे के छिलके को निशाना लगा रहे थे। तो वो इस वाक्य को देख रहे थे तो देखे कि सभी का निशाना जो लगा रहे थे एक भी अंडे के छिलके पे नहीं लग रहा था। तो वो कहे, नौजवानों मुझे अपनी बंदूक दो, मैं अंडे के छिलके पे निशाना लगता हूँ। तो उनको देखे कि ये साधु के भेष में ये गेरुआ रंग पहन करके ये व्यक्ति कह रहा है कि अंडे के छिलके पर मैं निशाना लगाऊंगा। तो बच्चे उनका उपहास करने लगे, हंसने लगे कि आप कैसे अंडे के छिलके पर निशाना लगा सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे अपनी बंदूक दीजिए और उन्होंने एक एक करके 12 अंडे के छिलकों पर 12 एकदम सटीक निशाना लगाया, बिल्कुल उस अंडे के छिलके पर बहती हुई नदी में।
जा करके लगा और वहाँ के सभी नौजवान आश्चर्यचकित हो गए, ये संत आदमी कैसे अंडे की छिलके पे निशाना लगा लिया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम अपना मन एकाग्र करके अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा करके जो भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलती है। इसलिए आप भविष्य में जो भी कुछ करें अपना पूरा तन मन पूरा अपना फोकस उस पर केंद्रित कर दीजिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यह उनसे प्रेरणा हमें और आपको मिलती है। इसी प्रकार एक बार वो बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से पूजा अर्चन करके लौट रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। तो जब वो लौट रहे थे तो उनको रास्ते में कुछ बंदरों ने घेर लिया, उन्हें परेशान करने लगे और वो भयभीत होकर भागने लगे। तभी ये वाकया ये घटना वहाँ बैठा एक वृद्ध सन्यासी देख रहा था। उन्होंने कहा, हे नौजवान रुक जाओ, तुम कहाँ भाग रहे हो, बंदरों से डरते हो, मेरे पास आओ। उन्होंने एक छड़ी दिया, कहा ये छड़ी ले लो और उनका मुकाबला करो। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी वो छड़ी लेकर के वो डंडा लेकर के बंदरों की तरफ बढ़ते हैं तो बंदर भाग चलते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी आपको चुनौतियां मिले, जब भी आपको लगे कि हमारे साथ ये संघर्ष हो रहा है, हमारे साथ ये चुनौती है, तो आप डरिए मत। जब भी कोई चुनौती आए उसका सामना करिए, क्योंकि चुनौती हमें आपको कुछ सिखाने के लिए ही आती है। जब भी आपको कोई डराए तो डरने की जरूरत नहीं है, उनका डट के मुकाबला करिए, वो परेशानी अपने आप भाग जाएगी। इस तरीके से हमें और आपको तमाम चीजें सीखने की जरूरत है। समाज में ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हैं जो प्रेरणादायी उनके शब्द हैं, उनकी वाक्य हैं, उनकी घटना है, हमें आपको सीखना चाहिए। आज का दौर AI का दौर है, तकनीकी का क्षेत्र है। आज हमारा देश तकनीकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और हर घर में मोबाइल और हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है। और हमारे देश के नौनिहाल जो हमारे सामने बैठे हैं, आप लोग तकनीकी को भी सीखिए। और मैं इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक और प्रधानाचार्य से भी निवेदन करूंगा कि जो तकनीकी विद्या है, जो तकनीकी क्षेत्र में आप अध्यापक हैं, इन बच्चों को तकनीकी के बारे में भी बताया जा, क्योंकि आने वाला समय आप देख रहे हैं तमाम लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, MA BA BEd करके घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर इन बच्चों के हाथ में एक ऐसी कला हो, एक ऐसी विद्या हो, जो ये सामने लैपटॉप रखा है, तमाम ऐसे नौजवान लैपटॉप लेकर के ही बैठ करके गली में चट्टी चौराहों पर बैठ करके अपनी तकनीकी के इस शिक्षा के माध्यम से अपने आप को संवार रहे हैं और घर से 2000-4000 का रोजगार करके अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। इसलिए तकनीकी के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने की जरूरत है और आप सभी ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है। बस इन बच्चों के लिए कहूंगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। बच्चों, तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।